हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी एसएसटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है चैप्टर नंबर 7 है ये एनसीईआरटी का 10th क्लास की। तो इसमें है कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं। उपनिवेशवाद पूछ लेते हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है। तो उपनिवेशवाद क्या होता है कि जिसमें कोई राष्ट्र या मतलब कोई राष्ट्र कह दे या कोई देश कह दे अपनी शक्ति का विस्तार यानी कि अपनी शक्तियों को दूसरे राष्ट्रों पर यानी कि दूसरे देशों पर थोप देता है। मतलब वहाँ के जो संसाधन होते हैं, जैसे कि आप इससे समझेंगे, जैसे कि अंग्रेज़ों ने भारत पर राज्य किया 300 साल लगभग। तो क्या हुआ कि इन्होंने हमारे संसाधनों का उपयोग किया और अपनी सत्ता अंग्रेज़ों की थी, संसाधन हमारे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने हित के लिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने कि संसाधनों का हमारे देश के का प्रयोग किया और अपने लिए प्रयोग किया। तो इस तरह से उपनिवेशवाद आ जाएगा। फिर आ जाते हैं साम्राज्यवाद पर। तो साम्राज्यवाद क्या होता है कि किसी शक्तिशाली देश के द्वारा अपनी शक्ति का नियंत्रण एवं शासन को उसकी अपनी सीमाओं से बाहर क्षेत्रों एवं अन्य देशों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर लादना या थोपना साम्राज्यवाद। मतलब कहने की क्या बात है, मतलब ये बात है कि जैसे कि अंग्रेज थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो हमारी आर्थिक मतलब इकोनॉमिक जो थी आर्थिक मतलब धन वगैरह संपदा हमारे यहाँ की जो थी और राजनीतिक कानून इन्होंने अपने लाद दिए थे हमारे देश पर। तो इसे साम्राज्यवाद कहा जाएगा। तो साम्राज्यवाद के प्रचार में तो क्या सहायक होते हैं, कैसी परिस्थितियाँ होती हैं, ये यहाँ पर बताया गया है अगले पॉइंट में। तो ये क्या है कि यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति, जैसे कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, हमारे देश पर क्या किया था, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और अतिरिक्त पूंजी का निर्यात। तो इन्होंने क्या किया था, कर वगैरह टैक्स वगैरह लगाकर हमारे देश में, जैसे यहाँ की यातायात के, संचार के साधन, आयात का, निर्यात का, सब कुछ इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था और अपने आप को ये एक मतलब एक ऊपरी सत्ता इन्होंने घोषित किया था 300 साल तक। तो ये है यहाँ हो गया उग्र राष्ट्रवाद की भावना। और ये गए ईसाई पादरी, मतलब दूसरे हमारे यहाँ के जो हिंदू थे, इसको इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया था। हमारे यहाँ की जो लोग थे सबको एक संप्रदाय में, जाति विभाग में इन्होंने बांटकर यहाँ पर राज्य किया था। फिर साम्राज्यवाद का विकास हो गया। तो एशिया में साम्राज्यवाद कहाँ कहाँ पर साम्राज्यवाद की स्थापना रही है, एशिया में रही है, इंग्लैंड के उपनिवेश में रही है, पुर्तगाल के उपनिवेश में रही है, हॉलैंड के भी, फ्रांस के, जर्मनी के, चीन के और अफ्रीका में यहाँ पर साम्राज्यवाद रहा है। औद्योगिक क्रांति क्या है, ये ऐसे परिवर्तन हैं जिनका उत्पादन तकनीकी और संगठनों को नया एवं क्रांतिकारी मोड़ दिया। मतलब क्या है कि जैसे कि औद्योगिक क्रांति, जैसे कि हम ले लेते हैं गेहूँ वगैरह के लिए, और हमारे जो कृषि है इसमें औद्योगिक क्रांति हुई है। ये इन पर कारखाने वगैरह इनके बना दिए। पहले ये हाथों से इनकी कटाई वगैरह होती थी, अब कंपेन वगैरह आती है। तो मतलब एक निजी क्षेत्र को औद्योगिकरण में इन्होंने बदल दिया है। पहले जो काम जैसे मजदूरी पर करते थे, अपने आप कर लेते थे, वही काम अब क्या हो रहा है, मशीनों द्वारा हो रहा है। तो ये एक औद्योगिक क्रांति हो जाएगी। शोषण क्या हो जाता है कि जो ये होते हैं बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े देश के, किसी भी देश के लगा लो आप, तो क्या करते हैं, ये छोटे वर्ग मतलब क्या होता है, जिनके पास इनकम कम होती है, इनकम के साधन कम होते हैं, तो उनके ऊपर जो है ये शोषण करते हैं, कमज़ोर वर्ग के ऊपर। तो इस तरह से ये शोषण शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट इनके फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप सो आपके ये समझ में आ गए होंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू गाइस।